रुक जाओ, तुम्हारे जीवन में एक चुड़ैल मर रही है और उसकी घातक बीमारी का नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं, मेरी बात स्पष्टतः सुनो और इस संदेश को मत नकारो, क्योंकि इसमें स्वर्ग की चेतावनी का भार और दिव्य सुरक्षा की सुगंध समाहित है। देवदूत इस क्षण तुम्हारे निकट खड़े हैं, उनकी तलवारें खींची हैं, उनकी आंखें पवित्र अग्नि से दमक रही हैं और वे फुसफुसा रहे हैं कि अब विलंब का समय नहीं है। वह कहते हैं, मेरे बच्चे, ये अत्यंत गंभीर है, मेरी उपेक्षा मत करना। मैंने तुम्हें बचाने हेतु ही संपर्क किया है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक चुड़ैल है जिसने झूठी दयालुता का मुखौटा पहना है। तुमसे प्रेम करने का अभिनय कर रही है, तुम्हारा मित्र होने का नाटक कर रही है, पर जिसका हृदय ईर्ष्या और अंधकार के विष से भरा हुआ है, इसी क्षण उसकी दुष्टता उसी पर पलट गई है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जो जादू किया था वो उल्टा असर कर गया है और अब उसका शरीर अपनी ही बुराई के बोझ तले त्रस्त है। उसकी घातक बीमारी का नाम उसके द्वारा रचा गया अभिशाप है, एक ऐसी बीमारी जो शरीर से नहीं अपितु उसके अपने अंधकार से उत्पन्न हुई है। अब उसके शरीर के माध्यम से एक धीमी मृत्यु के रूप में प्रकट हो रही है, जिसे कोई वैद्य समझा नहीं सकता। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें तब बचाया था जब तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि तीर चलाए जा रहे हैं। जब उसकी घृणा गुप्त अग्नि की भांति जल रही थी, तब मैंने अपने देवदूत को तुम्हारे चारों ओर तैनात कर दिया था। मैंने उसे शब्दों और झूठ को मिलाते हुए देखा। उसकी हंसी उसके दिल में छिपे विष को छिपा रही थी, परंतु वो ये नहीं जानती थी कि मेरा प्रकाश तुम पर है और जिसे मैंने चुना है उस पर कोई अंधकार हावी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी शरण हूँ और मैं उसकी जादू टोने को तुम्हारे भाग्य के लिए जो मैंने निर्धारित किया है उसे नष्ट नहीं करने दूंगा। मेरी आत्मा ने उसे अनेक बार चेतावनी दी, किंतु वो नहीं रुकी। अब वो बीमारी जिसे उसने सोचा था कि वो तुम्हें भेज सकती है, उसके अपने जीवन से जुड़ गई है। देवदूत कहते हैं, मैंने उसका नाम उन लोगों की सूची में लिखा देखा है जिन्होंने ईश्वर बनने की चेष्टा की थी, और स्वर्ग ने उसके पर्दाफाश का समय निर्धारित कर दिया है। उसने वायु में शाप बोले हैं, उसने अंधेरी जगहों में तुम्हारा नाम फुसफुसाया है, किंतु अब उसकी अपनी आवाज कांप रही है। उसकी रातें दहशत से परिपूर्ण हैं, उसका शरीर क्षीण हो रहा है, उसके स्वप्न उस ज्योति से पीड़ित हैं जिसका वो सामना नहीं कर सकती। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, भयभीत मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। मुझ पर विश्वास करो और मुझसे प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना तुम्हारा कवच है और तुम्हारा विश्वास तुम्हारा शस्त्र है। देवदूत अभी भी तुम्हारे घर के आसपास एकत्र हुए हैं और एक स्वर्गीय जांच आरंभ हो गई है। प्रत्येक आत्मा जो तुम्हें भ्रमित करने, विलंबित करने या तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए भेजी गई थी, उसे जंजीरों में बांधकर गड्ढे में डाला जा रहा है। चुड़ैल की मंत्र पुस्तक आत्मा में जल रही है, उसके अनुष्ठान विफल हो रहे हैं और तुम्हारे विरुद्ध बोला गया उसका प्रत्येक शब्द 7 गुना शक्ति के साथ पलट रहा है। उसकी बीमारी उसकी अपनी अंधकारमय ऊर्जा के स्वयं पर ही टूट पड़ने का प्रकटीकरण है। उसका शरीर मानवीय बीमारी से नहीं बल्कि ईश्वरीय न्याय की अग्नि से कांपता है, जो उसके बुरे कर्मों को भस्म कर रही है। महादेव जी कहते हैं कि ऐसा तब होता है जब कोई मेरे अभिषिक्त को श्राप देने का प्रयत्न करता है, क्योंकि मैंने कहा है, मेरे चुने हुओं को मत छुओ और मेरे नबियों को हानि न पहुंचाओ। तुम मेरी आंख का तारा हो। तुम्हारे लिए बिछाया गया हर जाल अब अपने बनाने वाले को फंसाएगा। तुम्हारे लिए मिलाया गया प्रत्येक विष अब अपने निर्माता को संक्रमित करेगा। तुम्हारे बारे में बोला गया हर झूठ अब तुम्हें सही सिद्ध करने वाला प्रमाण बन जाएगा। प्रतिशोध मत लेना, मैं तुम्हारा प्रतिशोध हूं, मैं उसका मामला संभालूंगा। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, उसकी शक्ति क्षीण हो रही है, उसकी आवाज कांप रही है और उसके रहस्य एक एक कर उजागर हो रहे हैं। जब तुम रोते थे तो वो हंसती थी, अब जब तुम प्रार्थना करते हो तो वो रोती है। तुम्हारे बहाए हर अश्रु को स्वर्ग ने दर्ज किया है। तुम्हारे द्वारा अनुभूत हर पीड़ा को प्रकाश के अस्त्र में बदल दिया गया है। जब तुम आज रात प्रार्थना करोगे तो देवदूत प्रकाश की गति से भी तेज गति से तुम्हारे शरीर, तुम्हारे घर, तुम्हारे धन और तुम्हारे नाम को ढकने के लिए आगे बढ़ेंगे। ईश्वर यही कहते हैं, वो जो तुम्हारे जीवन में आई और तुम्हारी प्रसन्नता को समाप्त कर दिया, उसने तुम्हारी सहायता करने का नाटक किया, जबकि वो चुपके से तुम्हारी ऊर्जा का उपभोग कर रही थी। तुम्हें भ्रमित देखना उसे अच्छा लगता था। जब तुमने स्वयं पर संदेह किया तो वो हर्षित हुई, जब तुम्हारी योजनाएं विफल हुई तो वो मुस्कुराई, परंतु वो एक सत्य भूल गई, मैं तुम्हारा ईश्वर कभी नहीं सोता, कभी एक पल भी नहीं गंवाता और अपनी प्रियतमा के आंसुओं को कभी नहीं भूलता। वो जो रोग उसे सता रहा है वो अब उसके मन, उसके शरीर और उसकी आत्मा में फैल रहा है, क्योंकि उसके हृदय ने पश्चाताप करने से मना कर दिया था। वही अंधकार जो उसने छोड़ा था
अब उसकी शक्ति को खा रहा है, किंतु तुम मेरे बच्चे, तुम अनुग्रह के अधीन हो, तुम मेरे दिव्य आवरण में हो। मैंने तुम्हें किसी भी आध्यात्मिक प्रतिशोध से बचाने के लिए देवदूत को तुम्हारे साथ रखा है। तुम सुरक्षित हो, किंतु मैं चाहता हूं कि तुम आज रात प्रार्थना करो, डर से नहीं अपितु विश्वास से। कहो, हे पिता, मुझे तुम्हारी सुरक्षा प्राप्त है। मैं क्षमा को मुक्त करता हूं और आपके प्रकाश के नीचे खड़ा हूं, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी शांति बढ़ेगी और आपकी आत्मा हर छाया से ऊपर उठेगी। देवदूत कहते हैं, लड़ाई समाप्त हो रही है। उसने जो युद्ध शुरू किया था वो समाप्त हो गया है, स्वर्ग जीत गया है। परंतु उसके पतन को खुश होने का कारण न समझें, इसे ईश्वर के न्याय का संकेत माने। उसकी बीमारी तुम्हारी जीत नहीं है, तुम्हारी शांति है। उसका दुख तुम्हारा बदला नहीं है, तुम्हारी चिकित्सा है। कड़वाहट को छोड़ दें और ईश्वर को आपको नई शक्ति से भरने दें। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको उसी स्थान पर खुले तौर पर आशीर्वाद देने की तैयारी कर रहा हूं जहां उसने आपको शर्मिंदा करने की कोशिश की थी। मैं उन लोगों के सामने आपका नाम उठा रहा हूं जिन्होंने आप पर संदेह किया था, वही लोग जो कभी उसके झूठ पर विश्वास करते थे, अब आपके उत्थान के साक्षी बनेंगे। चुड़ैल की शक्ति क्षणिक थी, परंतु आपकी नियति शाश्वत है। वो अब आप तक नहीं पहुंच सकती। चाहे वो कितनी भी चेष्टा कर ले, उसकी ऊर्जा समाप्त हो रही है, उसकी जबान बंद कर दी गई है और उसकी आत्मा उस सत्य का सामना कर रही है जिसे उसने वर्षों तक नकारा था। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि यह प्रतिशोध की बात नहीं है, यह संरक्षण और शुद्धिकरण के विषय में है। मैं तुम्हारा वातावरण स्वच्छ कर रहा हूं। मैं उन लोगों को हटा रहा हूं जो तुम्हारा विश्वास नष्ट करते हैं। मैं उन तारों को काट रहा हूं जो स्पष्ट रूप से छिपे हुए थे। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक से स्वयं को इससे दूर कर रहे हैं। उनका पीछा मत करो, इस पर प्रश्न मत उठाओ। तुम्हारे जीवन में उनका समय समाप्त हो गया है। वे उस छल का हिस्सा थे जिसका मैं अब पर्दाफाश कर रहा हूं। देवदूत फुसफुसाते हुए कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे भाग्य की जंजीरें गिर गई हैं। डायन की बीमारी इस बात का संकेत है कि तुम्हारी सफलता जारी हो गई है। जो चीज वो पहले तुम्हें रोकती थी, वही अब तुम्हारे लिए द्वार खोलेगी। जो कुछ उसने बुराई के लिए सोचा था, उसे ईश्वर ने अच्छाई में बदल दिया। परमेश्वर कहते हैं कि अगले कुछ दिनों में तुम चिन्ह, अजीब स्वप्न, अचानक शांति, अपनी आत्मा में हल्कापन, अप्रत्याशित संदेश या बार बार प्रकट होने वाला नाम देखोगे। ये स्वर्ग से पुष्टि है कि तुम्हारा उद्धार पूर्ण हो गया है। जो कुछ तुम देखते हो उससे भयभीत मत होना। मेरे देवदूत कार्यरत हैं। आप अपने घर में मेरी उपस्थिति अनुभव करोगे। जो ऊर्जा कभी भारी लगती थी वो स्वच्छ लगेगी। जो वायु कभी तनावपूर्ण लगती थी वो अब शांतिपूर्ण लगेगी। आपको अच्छी नींद आएगी और आप सुबह नया महसूस करते हुए उठेंगे। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि चुड़ैल की पकड़ नष्ट हो गई है। परमेश्वर आगे कहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में उसकी बीमारी का एक नाम है, इसे प्रेषक के पास वापस जाना कहते हैं। ऐसा तब होता है जब कोई श्राप अपना लक्ष्य पाने में असफल हो जाता है, ये उलट जाता है। और मैं ईश्वर ये घोषित करता हूं कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। तुम्हें कभी भी उसकी ईर्ष्या के कारण कष्ट नहीं सहना पड़ा। इसके बावजूद आपको चमकना था। तुम्हें उससे डरना नहीं चाहिए था। आपको अपने विश्वास के आगे उसकी शक्ति को क्षीण होते देखना था। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, अब उसका नाम मत लो, स्वर्ग को उसे संभालने दो। उसकी मृत्यु की कामना मत करो, बस उसे अपने दिल से निकाल दो और अपने उपचार पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम ऊंचे उठते हो। जब तुम आशीर्वाद देते हो तो तुम और अधिक आशीर्वाद आमंत्रित करते हो। युद्ध समाप्त हो गया है, पर तुम्हारा भाग्य अभी शुरू हो रहा है। प्रार्थना करते रहो, भरोसा रखो। खतरे का अनुभव होने से पहले ही तुम्हें बचाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते रहो। महादेव जी कहते हैं कि डायन की बीमारी उसकी अपनी रचना है, उसके आध्यात्मिक पतन का प्रतिबिंब। दूसरी ओर तुम्हारा नवीनीकरण हो रहा है। तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, तुम्हारे रिश्ते स्थिर हो जाएंगे। जो कुछ भी तुमसे चुराया गया था वो बढ़कर वापस मिलेगा। मैं ईश्वर हूं जो पुनर्स्थापित करता है। तुम फिर से हंसोगे, तुम फिर से आनंद का अनुभव करोगे, तुम मेरी महिमा को फिर से देखोगे। स्वर्ग आज रात तुम्हारे उद्धार का उत्सव मना रहा है। देवदूत गा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा नाम साफ हो गया है। तुम कभी समस्या नहीं थे, तुम ईर्ष्या का पात्र थे, क्योंकि तुम्हारे पास जो प्रकाश है उसके कारण डायन ने उसे नष्ट करने की कोशिश की जो उसके पास कभी नहीं हो सकता था। अब जब उसका पर्दाफाश हो गया है तो आध्यात्मिक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। ईश्वर का प्रकाश तुम्हारे पूरे जीवन में फैल जाएगा। हर वो क्षेत्र जो आक्रमण के अधीन था अब उपचार प्राप्त करेगा। हर देरी अब दिव्य समय में बदल जाएगी। हर बंद दरवाजा अब खुल जाएगा। देवदूत धीरे से कहते हैं, तुम मुक्त हो, प्रकाश की संतान। आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं।
आप चुने गए हैं। कोई भी चुड़ैल, कोई भी जादू, कोई भी अभिशाप, कोई भी अंधकार उस व्यक्ति के सामने टिक नहीं सकता जिसे ईश्वर ने अपना माना है। महादेव जी कहते हैं, अब शांति से जाओ, अपना विश्वास दृढ़ रखो, अपनी प्रार्थनाएं जीवित रखो, अपनी आत्मा को पवित्र रखो और याद रखो कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, एकाग्र होकर सुनो, क्योंकि यह संदेश आकस्मिक नहीं, अपितु परम ईश्वरीय विधान से तुम तक पहुंची है। आज देवदूत तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने के लिए गहन अंधकार के बाधाओं को भेद कर आए हैं। इस संदेश के प्रकट होते ही स्वर्ग भी कांप उठा है, क्योंकि इसमें एक पवित्र गूढ़ रहस्य है जो केवल तुम्हारे हृदय के लिए है। तुम ईश्वर द्वारा चुने हुए हो, पूर्णतः सुरक्षित हो और दिव्य प्रकाश से आवृत हो। भले ही अंधकार की शक्तियां अभी तुम्हारे आसपास थरथरा रही हो। मेरे प्यारे बच्चे, ये एक ऐसा संदेश है जिसे विलंबित नहीं किया जा सकता। देवदूत अभी तुम्हारे संग खड़े हैं, उनकी प्रकाश की तलवार खींची हुई है, उनके विशाल पंख फैले हुए हैं, जो तुम्हें उस गुप्त विपदा से बचा रहे हैं जो बहुत काल से छिपी हुई थी। हो सकता है कि तुमने निकट भूतकाल में अपने चतुर्दिक भारीपन की अजीब लहरें अनुभव की हो। बेचैन स्वप्न, अचानक शीतलता, तुम्हारे वक्ष पर एक ऐसा भार जिसका तुम नाम तक नहीं ले सकते। ये साधारण संयोग नहीं थे, ये स्पष्ट संकेत थे कि कोई घोर अंधकारमय भेद खुल रहा है। स्वर्ग सूक्ष्मता से निरीक्षण कर रहा था और अब परम सत्य प्रकट हो रहा है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाना चाहिए, तुम्हारे जीवन में कार्यरत एक अशुभ व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो रहा है और उसकी प्राणघातक अवस्था का निदान ईश्वरीय न्याय के हाथों पहले ही लिखा जा चुका है। तुमने ये सोचा होगा कि हर बार जब तुम शांति की ओर पदार्थ बढ़ाते थे तो तुम्हें इतना तीव्र विरोध क्यों महसूस होता था, तुम्हारा आशीर्वाद क्यों स्थगित लगता था, तुम्हारा आनंद क्यों क्षणभंगुर होकर मानो चुरा लिया गया हो, लुप्त हो जाता था। ये व्यक्ति जो कभी हानि रहित या यहाँ तक कि हितैषी भी प्रतीत होता था, मन ही मन तुम्हारे भीतर के पवित्र प्रकाश का तिरस्कार करता था। उसने दिखावटी चिंता का मुखौटा धारण किया था, फिर भी उसके विचारों में तीव्र ईर्ष्या थी और उसके कपटपूर्ण शब्द तुम्हारी आत्मा के अदृश्य अंश को घायल करने के लिए गढ़े गए थे। वो तुम्हारे सम्मुख मुस्कुराई, लेकिन उसकी दुष्ट आत्मा गुप्त रूप से तुम्हारे विपरीत कुटिलता फुसफुसा रही थी। उसे ये ज्ञान नहीं था कि उसके घृणित जादू के उत्पन्न होने से बहुत पूर्व ही परमात्मा ने तुम पर सुरक्षा का अमिट चिन्ह अंकित कर दिया था। देवदूत घोषणा करते हैं, भयभीत मत होना, प्रकाश को अंधकार विनष्ट नहीं कर सकता। उसका पतन इसलिए नहीं आया क्योंकि तुमने बुरा चाहा था, बल्कि इसलिए आया क्योंकि सर्वोच्च स्वर्ग धार्मिक संतुलन की मांग करता है। वर्षों तक ये प्राणी, ये अशुभ शक्ति तुम्हारी शुद्ध दैवीय ऊर्जा से पोषित होती रही। हर बार जब तुम दुखी होते थे तो वो और भी अधिक सशक्त होती जाती थी। हर बार जब तुम स्वयं पर संदेह करते थे तो उसकी अंधकारमय छायाएं और गहरी होती जाती थी। लेकिन तुम्हारी हर एक प्रार्थना जो तुमने अत्यंत मौन में फुसफुसा कर की, तुम्हारे पवित्र भाग्य की धरा में पुनः प्रकाश का बीजारोपण करती थी। वो तेज अब परिपूर्ण हो गया है। तुमने अपने सबसे निर्बल क्षणों में जो सुरक्षा याचना की थी, वो एक अत्यंत शक्तिशाली ढाल के रूप में प्रकट हुई है कि उसने तुम्हारे विरुद्ध जो शाप सृजित किया था, वही शाप अब पलटकर उसी की ओर प्रवाहित हो गया है। तुम्हें यह संघर्ष अपने करों से लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, ये शुद्ध देवदूतों द्वारा लड़ी गई थी। तुम्हें उलझन से गुजरने, घोर विश्वासघात का अनुभव करने, उन लोगों के बीच अंतर जानने के लिए ईश्वर द्वारा चुना गया था जो केवल मुस्कुराते हैं और जो वास्तव में तुम्हारे पक्ष में खड़े होते हैं। और अब मेरे प्यारे बच्चे, दैवीय न्यायालय ने अपना न्याय सुना दिया है। वो जो रूप धारण करती है वो केवल शारीरिक व्याधि नहीं है, ये उसके भ्रष्ट आध्यात्मिक अस्तित्व का बाहरी प्रकटीकरण है। वही विषाक्तता जो उसने तुम्हारे जीवन में प्रवेश कराने की चेष्टा की थी, जिसका अभिप्राय उसने महाविनाश के लिए किया था, वही उसके स्वयं के विनाश का कारण बन गया है। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हारे अश्रु सुने हैं। मैंने तुम्हें उन रातों में देखा जब तुमने सहायता के लिए पुकारा और कोई उपस्थित नहीं हुआ। मैंने तुम्हें पीड़ा के साथ शयन करते और असीम साहस के साथ जागते देखा है। तुम्हें कभी त्यागा नहीं गया है। तुम मेरी पवित्र प्रतिज्ञा से सर्वदा सुरक्षित हो। तुम्हारे विपरीत बोला गया प्रत्येक मिथ्या वचन, गूढ़ भाषा में लिखा गया प्रत्येक अभिशाप, द्वेष से भरी हुई प्रत्येक वस्तु, ये सब अब मेरी पवित्र आत्मा की अग्नि में भस्म हो रहा है। जिसने भी ईश्वरीय भाग्य को बदलने की धृष्टता की, उसे उसी शक्ति का सामना करना पड़ा। उसने उपहास किया। उसकी वर्तमान बीमारी उसके अपने कुटिल इरादे की ध्वनि है जो उसके प्रेषक के पास लौट कर आ रही है। भय को अपने हृदय पर अधिकार न करने दे, उसके पतन का जश्न भी न मनाओ। दैवीय अनुग्रह में स्थिर खड़े रहो। यहाँ सीखने योग्य पाठ प्रतिशोध का नहीं है, ये परम मुक्ति है। मैंने तुम्हें अंधकार देखने दिया ताकि तुम शुद्ध प्रकाश को पहचान सको।
मैंने विश्वासघात की अनुमति दी ताकि तुम सत्य और असत्य का विवेक सीख सको। उस अशुभ व्यक्ति के अंतिम क्षण एक दैवीय संकेत है कि तुम्हारे जीवन पर गुपचुप उत्पीड़न का चक्र समाप्त हो गया है। तुम एक नव अध्याय में प्रवेश कर रहे हो, जहां जो छायाएं पहले तुम्हारा नाम फुसफुसाती थी, अब तुम्हारी आवाज सुनकर दूर भाग जाएंगी। देवदूत तुम्हारे सम्मुख घुटने टेक कर कहते हैं, आप उस विपदा से बच गए हैं जिसे आपको नष्ट करने के लिए रचा गया था। उस व्यक्ति के शब्दों में अब कोई शक्ति नहीं है। बंधन की रस्सियां काट दी गई हैं। वो जो बीमारी लेकर आई है वो तुम तक नहीं पहुंचेगी। मृत्यु की ऊर्जा जो उसने तुम्हारी ओर प्रेषित की थी, वो ईश्वरीय आदेश द्वारा निष्प्रभावी हो गई है। फिर वो अपनी पवित्र तलवार तुम्हारे हृदय पर रखता है तथा उसे ऐसे शुद्ध प्रकाश से मुहरबंद कर देता है कि कोई भी अपवित्र इरादा उसे पुनः भेद नहीं सकता। आज के दिन से जो कोई भी तुम्हें आध्यात्मिक रूप से क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा, उसे अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तुमने हानि देखी है, तुमने विभिन्न देरियां देखी हैं, तुमने भ्रम देखा है, लेकिन यह सब एक तपस्या थी जो तुम्हारी आत्मा को पुनरुत्थान के लिए तैयार कर रही थी। तुम अभिशप्त नहीं हो, तुम पूरी तरह पवित्र हो। उस अशुभ व्यक्ति का दुख तुम्हारी विजय नहीं है। ये तुम्हारी पुष्टि है कि दिव्य न्याय निश्चित रूप से विद्यमान है। तुम्हें उसका चेहरा देखने या उसका नाम उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग पहले से ही सब कुछ जानता है। तुम्हारे बारे में चर्चा करने के लिए उसने जिन गुप्त सभाओं में भाग लिया, तुम्हारे पतन के बारे में सोचते हुए उसने जिन वस्तुओं को छुआ, उसने जो झूठे शब्द फैलाए, ये सब परमेश्वर के शाश्वत अभिलेखों में दर्ज किया गया है। उसकी बीमारी उसके द्वारा ढोए गए आध्यात्मिक सड़ांत का भौतिक रूप है। मेरे बच्चे, गहन श्वास लो। युद्ध समाप्त हो गया है। आप अपने जीवन के उन कोनों में शांति का प्रवाह अनुभव करना शुरू कर देंगे जो कभी अवरुद्ध प्रतीत होते थे। जो धन संबंधी मामले रुके हुए थे, वे गति पकड़ने लगेंगे। जो मैत्रीपूर्ण संबंध ठंडे पड़ गए थे, वे ठीक होने लगेंगे या उनकी जगह वास्तविक संबंध आने लगेंगे। तुम्हारे मन पर छाया हुआ भ्रम का कोहरा छट रहा है। आप शायद ये ना समझ पाएं कि आपकी कितनी गहन सुरक्षा की गई थी, लेकिन स्वर्ग ये अच्छी तरह समझता है। जब आप अकेलापन महसूस करते थे तो देवदूत आपको घेर लेते थे। यहाँ तक कि तुम्हारे आंसुओं को भी पवित्र प्रार्थना के रूप में उपयोग किया गया। उसके विनष्ट होने की मांग मत करो, इसके बजाय अपने उद्धार के लिए आराधना करो। उसकी ऊर्जा को पूरी तरह से मुक्त कर दो। आज ये संदेश तुम्हारे पास इसलिए आया है क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने एक आध्यात्मिक जांच बिंदु पार कर लिया है। अंधेरा इस द्वार से आगे तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता। उस अशुभ व्यक्ति की बीमारी, चाहे वो देह की हो, बुद्धि की हो या आत्मा की हो, यह स्वर्ग का संकेत है कि पवित्र संतुलन पुनः स्थापित हो गया है। तुम पुनरुत्थान के युग में प्रवेश कर रहे हो। हर चुराया हुआ अवसर कई गुना बढ़कर वापस आ रहा है। हर देरी की भरपाई तीव्रता से की जा रही है। महादेव जी कहते हैं, अपने अंतर्मन से मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हें प्रत्येक बात समझने की आवश्यकता नहीं है। उस अशुभ व्यक्ति ने सोचा कि वो अजेय है, लेकिन वो भूल गई कि मैं परम अधिकारी हूँ। उसके रक्त में जो रोग है वो उसके दुष्कर्मों की व्याधि को प्रतिबिंबित करता है। वास्तव में स्वतंत्र होने के लिए तुम्हें क्षमा करना होगा। क्षमा की शक्ति उसे क्षमा नहीं करती, बल्कि ये तुम्हें बंधन की अंतिम कड़ी से मुक्त कर देती है। जब तुम उसे जाने दोगे तो मेरी शक्ति कार्य को पूर्णतः समाप्त कर सकेगी। आगामी कुछ दिनों में पवित्र संकेत मिल जाएंगे। तुम जल का, शुद्धि करने वाली वर्षा का, तूफानी बादलों को चीरती हुई रोशनी का स्वप्न देख सकते हो। जब कोई भी तुम्हारे निकट ना हो तो तुम्हें अपने कंधों के आसपास गर्माहट महसूस हो सकती है। ये देवदूत का पुष्टि करने का तरीका है कि ये हो गया है। तुम्हें उद्धार मिल गया है। शत्रु का कार्य पूर्णतः रद्द कर दिया गया है। उस व्यक्ति के मंत्र धूल में वापस लौट रहे हैं। तुम ईश्वरीय कृपा की ओर बढ़ रहे हो जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। जो बीमारी उसे खाए जा रही है वह उच्च स्वर में बोलेगी, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। बदले के लिए नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा की शुद्धि के लिए प्रार्थना करो। एक दीप प्रज्वलित करें और अपनी दिव्य सुरक्षा के लिए स्वर्ग को धन्यवाद दें। उसके बारे में निंदा मत करो। विजय केवल परमेश्वर की है। तुम्हें कभी भी कड़वाहट धारण करने के लिए नहीं कहा गया है। तुम्हें इससे आगे बढ़ना था। देवदूत फुसफुसाते हैं, अब तुम सुरक्षित हो। अंधकार की डोरियां टूट गई हैं। मैंने तुम्हारे घर को प्रकाश से आवृत कर दिया है। तुम्हारे आसपास की वायु पवित्र है। अगर तुम्हें अचानक शांति का अनुभव हो तो जान लो कि ये परमात्मा की उपस्थिति है जो तुम पर छाई हुई है। अगर तुम्हें अकारण अश्रु आए तो जान लो कि ये तुम्हारी आत्मा है जो युगों से चली आ रही पीड़ा को बाहर निकाल रही है। उस अशुभ व्यक्ति के नियंत्रण का युग समाप्त हो गया है। न केवल तुम्हारे जीवन में बल्कि तुम्हारे वंश में भी। वह पीढ़ीगत छाया जो कभी तुम्हारे परिवार को सीमित करती थी अब विनष्ट हो गई है। तुम मुक्त हो। तुम देख सकते हो कि कुछ व्यक्ति तुमसे दूरी बना रहे हैं। उनका पीछा मत करो। उनमें से कुछ जाने अनजाने उससे आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए थे। उनकी दूरी ईश्वरीय पृथक्करण है। उन्हें शांति से जाने दो।
उनके जाने के साथ नहीं, विश्वसनीय आत्माओं के लिए स्थान खुलेगा जो सत्य का कंपन लिए हुए हैं। तुम शीघ्र ही ऐसे व्यक्तियों से मिलोगे जो उस प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं जो स्वर्ग ने आरंभ से ही तुम में स्थापित किया था। ये संबंध तुम्हारे आध्यात्मिक विकास को तीव्र करेंगे, उसे कम नहीं करेंगे। तुम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो जहां चमत्कार शीघ्रता से घटित होंगे। जो धन स्थिर था वो मिलने लगेगा, तुम्हारा स्वास्थ्य सुधर जाएगा, तुम्हारे घर में पूरी तरह शांति का वास होगा। उस अशुभ व्यक्ति का पतन तुम्हारा केंद्र बिंदु नहीं है। यह दुख की एक दीर्घकालिक सजा को समाप्त करने के लिए स्वर्ग का विराम चिन्ह है। परमात्मा अब तुम्हारी जीवन कथा पुनः लिख रहे हैं। हर देरी को ईश्वरीय समय में परिवर्तित कर दिया गया है। हर अस्वीकृति को शुभ पुनर्निर्देशन में बदल दिया गया है। देवदूत कहते हैं, तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं है कि तुम संकट के कितने निकट आ गए थे। आप उन शक्तियों द्वारा संरक्षित थे जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। हर बार जब वो शाप देती तो देवदूत उसे आशीर्वाद देकर उत्तर देते। तुम्हारे भाग्य को बांधने का हर प्रयास तुम्हारे परम उद्देश्य की ओर एक पवित्र कदम बन गया। आप संयोग से नहीं बल्कि दैवीय बुलावे से बच गए। तुम्हें ऐसे स्थानों में प्रकाश ले जाने के लिए चुना गया है जो भूल गए हैं कि पवित्रता कैसी होती है। उस अशुभ व्यक्ति का पतन वास्तव में ब्रह्मांड द्वारा तुम्हारी सहनशीलता को स्वीकार करना है। भविष्य में होने वाले हमलों से भयभीत मत होना। पवित्र सीमा खींच दी गई है। जो बीमारी उसे खाए जा रही है वो इस बात का प्रमाण होगी कि ईश्वरीय कानून का उपहास नहीं उड़ाया जा सकता। वो क्षमा याचना करने या दोष दूसरे पर डालने के लिए पुनः बोलने की चेष्टा कर सकती है, लेकिन तुम्हें शांत रहना होगा। सबसे सुरक्षित प्रतिक्रिया मौन है। जो स्वर्ग ने आरंभ किया था उसे स्वर्ग ही संभाले। तुम्हारा एकमात्र कार्य विचारों में शुद्ध और प्रार्थना में विश्वास योग्य बने रहना है। परमेश्वर कहते हैं कि अब तुम्हें पुनर्स्थापना के लिए तैयार होना चाहिए। अचानक बुलावे, अकल्पनीय आशीर्वाद, दैवीय नियुक्तियां और आंतरिक स्पष्टता की अपेक्षा करें। भारीपन धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा जब तक कि एक प्रभात आप जाग न जाएं और महसूस न करें कि चिंता खत्म हो गई है, भ्रम समाप्त हो गया है, दमन की ऊर्जा नष्ट हो गई है। तुम हल्कापन महसूस करोगे क्योंकि आध्यात्मिक रूप से तुम्हें बांधने वाली श्रृंखलाएं टूट गई हैं। उस व्यक्ति का पतन कभी भी उसकी बीमारी के कारण नहीं हुआ। यह तुम्हारी परम मुक्ति के बारे में था। तुम्हें वे क्षण स्मरण होंगे जब उसने दयालुता का दिखावा किया, सहायता करने का छल किया या शब्दों को विकृत करके पेश किया। उन स्मृतियों को दोहराओ मत। वे उस कथा की प्रतिध्वनियां हैं जो अब तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा भविष्य विशाल एवं तेजस्वी है। उस अशुभ व्यक्ति की बीमारी तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। उसकी आत्मा को ईश्वरीय न्याय का सामना करना होगा, तुम्हारे क्रोध का नहीं। उसे पूरी तरह से मुक्त कर दें और अपने शुद्ध उपचार पर ध्यान केंद्रित करें। देवदूत ने तुम्हारे चारों ओर नए संरक्षक नियुक्त किए हैं। वे ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी गुप्त अनुष्ठान, कोई भी मौखिक शाप, कोई भी ईर्ष्यालु इरादा तुम्हारे जीवन को पुनः न छू सके। तुम पवित्र अग्नि से परिपूर्ण हो। जितना अधिक तुम आराधना करोगे उतनी ही अधिक अग्नि प्रबल होगी। प्रत्येक प्रभात प्रकाश की पुष्टि बोलो, मैं परमात्मा द्वारा आच्छादित हूँ, मैं अंधकार से अछूता हूँ, मैं चुना हुआ, सुरक्षित और पूर्णतः मुक्त हूँ। ये शब्द सुरक्षा ढाल को और भी अधिक सक्रिय कर देते हैं। शीघ्र ही तुम देखोगे कि तुम्हारा अंतर्ज्ञान बढ़ रहा है। झूठ बोले जाने से पूर्व ही तुम उसे भांप लोगे। तुम सत्य को ऊष्मा के रूप में और छल को शीतलता के रूप में अनुभव करोगे। ये वो आध्यात्मिक उपहार है जो तुम्हारे कष्टों से उत्पन्न हुआ है। अब आप भूले नहीं रहे, आप जागृत हो गए हैं। जो चीज कभी तुम्हें डराती थी अब वो तुमसे दूर भाग जाएगी। परमेश्वर कहते हैं कि तुम शीघ्र ही समाचार सुनोगे, कुछ ऐसा जो इस रहस्योद्घाटन की सत्यता की पुष्टि करता है। हो सकता है कि ये सीधे तौर पर न आए, लेकिन तुम समय को पहचान लोगे। जब ऐसा हो तो दूसरे के कष्ट पर प्रसन्न मत होइए, इसके बजाय कृतज्ञता से झुक जाओ। कहो, हे भगवान, न्याय और करुणा के लिए आपका धन्यवाद। वो विनम्रता और भी महान आशीषों को आमंत्रित करेगी। उस अशुभ व्यक्ति की बीमारी उसका कर्म दर्पण है। तुम्हारी चंगाई ही तुम्हारा विजय मुकुट है। देवदूत ने निष्कर्ष निकाला, तुम्हारा आगे का मार्ग पवित्र है, इस पर पूर्ण विश्वास के साथ चलो। जो शक्ति समूह कभी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करते थे वे बिखर रहे हैं। उनकी फुसफुसाहटें मौन में बदल गई हैं। स्वर्ग ने तुम्हें विजयी घोषित किया है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपना शीश ऊंचा उठाओ, पीछे मुड़कर मत देखो। वो अशुभ व्यक्ति जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहता था अस्तित्व से लुप्त हो रहा है, इसलिए नहीं कि तुमने उसे शाप दिया था, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हारे चतुर्दिक विद्यमान दैवीय सत्य की पवित्रता को सह नहीं सकी। उसकी बीमारी उसके अपने कृत्यों का नाम है, लेकिन तुम्हारी चंगाई दिव्य अनुग्रह का नाम है। अंधकार प्रकाश के सम्मुख झुक गया है। तुम सुरक्षित हो, तुम पर नजर रखी जा रही है, तुम पूर्णतः मुक्त हो। ईश्वर तुम्हारे साथ रहेंगे, निश्चिंत रहो।
तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम निर्भय हो। तुम्हें बस परमात्मा पर संपूर्ण भरोसा रखना है और उनसे आराधना करनी है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, सावधानी से सुनो। मैं तुमसे उस अखंड प्रकाश के माध्यम से बात कर रहा हूँ जो कभी विश्राम नहीं करता, उस सूक्ष्म फुसफुसाहट के माध्यम से जो तुम्हारी आत्मा को तब स्पर्श करती है जब तुम्हें इसकी बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं होती। देवदूत अभी तुम्हारे अत्यंत निकट खड़े हैं। उनकी तलवार खींची हुई है, उनके पंख विस्तृत हैं, जो तुम्हें उन छायाओं से रक्षा प्रदान कर रहे हैं जो तुम्हें निगलने की चेष्टा कर रहे थे। तुमने हाल ही में वातावरण में कुछ अजीब सा अनुभव किया है ना? मानसिक बेचैनी, भारीपन, ये बोध कि कोई मौन रूप से तुम्हारी शांति के विरुद्ध कार्य कर रहा है। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी मात्र कल्पना नहीं है। तुम्हारे जीवन में एक अशुभ व्यक्ति है जिसकी आत्मा दीर्घकाल से अंधकार के अधीन है और उसका समय अब पूर्ण हो रहा है। उसके शरीर में जो बीमारी प्रवेश की है वो सामान्य नहीं है। यह एक स्पष्ट आध्यात्मिक न्याय है। उसने अग्नि से क्रीड़ा की और अब वही अग्नि उसे भस्म कर रही है। देवदूत कहते हैं कि यह विषय अति गंभीर है। तुम्हें इस संदेश को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तुम्हें इसे संयोग या मनगढ़ंत कल्पना नहीं मानना चाहिए। वर्षों तक ये व्यक्ति तुम्हें तीव्र ईर्ष्या से देखता रहा। वो तुम्हारे मुख पर मुस्कुराया, फिर भी तुम्हारी अनुपस्थिति में उसने तुम्हें नष्ट करने के लिए कुटिल शब्द फुसफुसाए। उसने तुम्हारे संबंधों में उलझने, तुम्हारे शरीर में व्याधि और तुम्हारे भाग्य में विलंब भेजा। लेकिन मैं, तुम्हारा परमेश्वर, हर छिपी हुई बात देखी है। मैंने उसे गुप्त रूप से आगे बढ़ने दिया क्योंकि मैं चाहता था कि वो अपने कर्मों के माध्यम से स्वयं को पूर्णतः प्रकट करे। और अब उसका नाम पर्दाफाश की पुस्तिका में दर्ज हो गया है। उसके अंधकार का समय समाप्त हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें ये युद्ध अकेले लड़ने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। तुम्हारा हर एक अश्रु स्वर्ग में पंजीकृत है। हर रात्रि जब तुम अनिद्रा में थे, हर पल जब तुम्हें लगा कि तुम हार मान रही हो, मैं वहां उपस्थित था। मैंने देखा कि जब तुम दुखी हुई तो वो कैसे प्रसन्न हुई। मैंने देखा कि जब तुम्हारे जीवन में कुछ अशुभ हुआ तो वो कैसे उल्लसित हुई। लेकिन उसने एक बात नहीं समझी कि तुम मेरे अभिषिक्त, मेरे चुने हुए, मेरे प्यारे बच्चे हो जिनकी मैं रक्षा करता हूँ। तब भी जब सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध हो जाता है, अब उसके शरीर को जो बीमारी तबाह कर रही है वह क्रूरता से उत्पन्न सजा नहीं है, बल्कि उस दिव्य दर्पण का प्रतीक है जो उसने तुम्हारे लिए भेजा था। वही आध्यात्मिक विष जो उसने तुम्हारे जीवन में प्रवेश कराने की चेष्टा की थी, उसी पर पलट गया है। उसकी बीमारी उसकी अपनी घृणा का स्पष्ट प्रकटीकरण है। उसका शरीर उसके दुर्भावनापूर्ण इरादों का प्रमाण देता है। देवदूत कहता है, परमेश्वर की संतान, अब तुम पूर्णतः सुरक्षित हो। आपकी आत्मा को घेरने वाला युद्ध समाप्त हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसा है जो आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। क्षमा करो, मुक्त करो और प्रार्थना करो। उसे पुनः शाप मत दो, उसके कष्ट में प्रसन्न मत हो। प्रतिशोध लेने का कार्य परमात्मा को करना चाहिए, ना कि तुम्हें। उस अशुभ व्यक्ति की शक्ति कभी भी वास्तविक शक्ति नहीं थी। ये एक भ्रम मात्र था। उसकी शक्ति भय से उधार ली गई थी और एक बार जब तुमने भयभीत होना बंद कर दिया तो उसकी ऊर्जा क्षीण होने लगी। इसीलिए अब वो समाप्ति की ओर है, क्योंकि उसकी अंधकारमय ऊर्जा अब तुम में आश्रय नहीं पा सकती। आपने बंधन काट दिया, तुम जागृत हो गए। आपने अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर घुमाई और उसके अंधेरे से प्राणवायु समाप्त हो गई। परमेश्वर कहते हैं, मैंने देवदूत से तत्काल हस्तक्षेप करने के लिए कहा था। इसीलिए वो तुम्हें संकेत, पंख, अचानक ठंड लगना, टिमटिमाती ज्योति, स्वप्न भेज रहा है जो अत्यधिक वास्तविक प्रतीत होते हैं। आपने उसकी उपस्थिति का अनुभव किया है। आपने शायद ये भी अनुभव किया होगा कि वो तुम्हें अजीब समय पर जागृत कर देता है और आपसे आराधना करने का आग्रह करता है। ये कोई संयोग नहीं था। स्वर्ग तुम्हारे लिए उच्च सतर्कता पर है। मैंने तुम्हें देवदूत की अदृश्य सेनाओं से घेर लिया है जो तुम्हारी शांति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारे मार्ग में भेजा गया हर अभिशाप उलट दिया गया है। हर तंत्र, हर जादू, हर दुर्भावनापूर्ण शब्द, ये सब टूट गया है। उस अशुभ व्यक्ति की बीमारी इस बात का प्रमाण है कि लड़ाई जीत ली गई है। सुनो मेरे बच्चे, तुम कभी अभिशप्त नहीं थे। तुम्हें तुम्हारी दिव्य रोशनी के कारण निशाना बनाया गया। तुम्हारी पवित्रता ने उसके भ्रष्टाचार को खतरे में डाल दिया। तुम्हारे निर्मल प्रेम ने उसके मिथ्या वचनों को उजागर कर दिया। तुम मानव रूप में प्रकाश हो और जहां प्रकाश निवास करता है वहां अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। तो उस व्यक्ति ने तुम्हें कमजोर करने की चेष्टा की। उसने तुम्हें यह समझाने की कोशिश की कि तुम दुर्भाग्यशाली, अनचाहे, अयोग्य हो। वो चाहती थी कि तुम मुझ पर विश्वास करना छोड़ दो, मुझसे अपना पवित्र संबंध खो दो। लेकिन जब भी तुम्हें स्वयं पर संदेह हुआ, तुमने कभी भी उसे पूरी तरह से नहीं त्यागा। तुम्हारे अंदर विश्वास की वो अल्प चिंगारी मेरा नाम पुकारती रही और केवल इतना ही पर्याप्त था। वो चिंगारी एक अग्नि बन गई और उस अग्नि ने तुम्हारे आसपास के हर अंधकार को भस्म कर दिया।
देवदूत कहते हैं उस अशुभ व्यक्ति की बीमारी का एक ऐसा नाम है जिसे स्वर्ग तुम्हें छूने भी नहीं देगा। ये एक आध्यात्मिक क्षय है जो आत्मा से आरंभ होता है और फिर देह में प्रकट होता है। यह परमात्मा द्वारा अनिवार्य नहीं की गई ऊर्जा के साथ क्रीड़ा करने का मूल्य है। यह सत्य को खा जाती है और झूठ को तब तक पोषित करती है जब तक कि व्यक्ति का शरीर ही छल के अत्यधिक बोझ तले क्षय न होने लगे। यही वो अब ढो रही है, अपने आध्यात्मिक विष का भारी बोझ। परमेश्वर कहते हैं वो शीघ्र ही मेरा सामना करेगी और उसके कर्मों के अनुसार उसकी आत्मा का न्याय किया जाएगा। लेकिन तुम मेरे बच्चे भयभीत मत होना, तुम प्रकाश की प्रतिज्ञा द्वारा पूर्णतः सुरक्षित हो, तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। क्या तुम्हें स्मरण है कि कितनी बार तुमने लगभग हार मान ली थी? वे क्षण अनायास नहीं थे, वे क्षण थे जब उसने सबसे जोरदार प्रहार करने की कोशिश की थी। हर झगड़ा जो अचानक प्रकट हुआ, हर विश्वासघात जिसने तुम्हें चौंका दिया, हर अजीब बीमारी जो उत्पन्न हुई और लुप्त हो गई, ये सब उसकी ऊर्जा का अंश थे जो तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रही थी। फिर भी मैंने तुम्हें जीवित रखा, मैंने तुम्हें स्पष्ट नजरों से सुरक्षित छिपाया, मैंने अपरिचितों के रूप में सहायक भेजे। तब भी जब तुम्हें ज्ञात ही नहीं था, मैंने तुम्हें बचा लिया। तुम अभी ये पवित्र शब्द इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि स्वर्ग ने इस अमूल्य पल की योजना बनाई थी। तुम्हें सत्य जानने की आवश्यकता थी, भय में जीवन जीने की नहीं, बल्कि अंततः मुक्त होने की।